अन्याय किसी के साथ भी हो सकता है और कोई किसी के साथ गलत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो बस उसी के कर्म खराब है, पुरुष के भी कर्म खराब होते हैं और महिला और पुरुष को दोनों को उसके कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है। तो यहाँ सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला कि महिला है इसलिए ऐसा है कि वो गलत कर्म कर रही है, ये नहीं समझना है हमें। बस ये देखना है कि जो व्यक्ति है वो महिला हो या पुरुष हो, उसके कर्म अगर गलत है, उसका जीवन अगर गलत है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। तो चलिए कुछ कमेंट आपके हैं जिन पे जवाब देते हैं, तो शायद आपको उस जवाब की ज़रूरत है। तो चलिए पढ़ते हैं आपके कमेंट, और आपके कमेंट पे आपको जो जवाब दिया जा रहा है उसे ज़रूर समझें और ज़िंदगी में उतारें, आपको सही दिशा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पप्पू गौतम, ऐसी औरत को सजा उसके कर्म देंगे, कर्म किसी को माफ़ नहीं करते। तो जो आपने ये कहा है वो तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपने यहाँ लिंग का बात कर दी कि औरत को सजा मिलनी चाहिए या ऐसी औरत को, तो ऐसे पुरुष भी होते हैं। कर्म महिला या पुरुष से नहीं होते हैं। तो अन्याय किसी के साथ भी हो सकता है और कोई किसी के साथ गलत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो बस उसी के कर्म खराब है, पुरुष के भी कर्म खराब होते हैं और महिला और पुरुष को दोनों को उसके कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है। तो यहाँ सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला कि महिला है इसलिए ऐसा है कि वो गलत कर्म कर रही है, ये नहीं समझना है हमें। बस ये देखना है कि जो व्यक्ति है वो महिला हो या पुरुष हो, उसके कर्म अगर गलत है, उसका जीवन अगर गलत है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। क्योंकि फल अच्छे हो या कर्म अच्छे हो या बुरे हो, परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमें जो सही और गलत का फर्क है ना, वो उसके कर्मों से आंकना चाहिए कि उसके कर्म कैसे हैं, ना कि महिला और पुरुष से। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किसी ने भी किया हो, सिर्फ महिला ही है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर आप औरत को देख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि महिला ने गलत किया, और ज़्यादातर जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है ना, वो यही समझता है कि सारे बुरे कर्म महिलाओं के माध्यम से ही होता है। तो ये धारणा को हमें चेंज करना होगा, सही दिशा में अपने देखने के तरीकों को बदलना होगा। जो दूसरा सवाल है, मैडम जी यही तो महिला शक्ति है, देश का कानून भी यही कहता है महिला जो चाहे वो कर सकती है। चलिए इस पे भी देखते हैं। जो आपका ये सवाल है कि महिला है इसलिए वो सब कुछ कर सकती है, तो महिला सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिला अपने आप को मजबूत बना सकती है, महिला इंडिपेंडेंट हो सकती है, महिला स्वतंत्र हो सकती है। ऐसा नहीं है कि महिला है तो किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा सकती है, कानून का दुरुपयोग कर सकती है, और इसके लिए कानून व्यवस्था भी अब नई लाई जा रही है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाएं कि वो महिला है तो वो सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। और जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका अंत होता है। तो जो भी गलत करेगा, जो भी एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा, उसका अंत होना निश्चित है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो कानून सबके लिए समान है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बस हमें पता नहीं होता, हम नहीं जानते कि कानून हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, और इसलिए हम फंस जाते हैं और हम अपने आप में समझ नहीं पाते, इसलिए हम दुखी भी होते हैं। कानून का सही ज्ञान रखिए। कानून सबूतों पे चलता है, और सबूत आपके पास भी होने चाहिए, तो कानून आपकी भी मदद करेगा। और आजकल तो सबूत अगर झूठे भी पेश किए जा रहे हैं ना, तो उनकी भी सच्चाई के लिए काम किया जाता है कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बदल रही हैं, तो इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो महिला है इसलिए वो सब कुछ कर सकती है, पुरुष भी सब कुछ कर सकता है। आज के समय में महिला और पुरुष समान है, और कानून भी समान अधिकार देता है, बस उसका सही इस्तेमाल करिए और धैर्य रखिए। फिर यहाँ पे सीमा पांडे जी का सवाल है, वही तो एक को मार देते हैं, दूसरा फंसाती है, 2 घर बर्बाद कर रहे हैं, ये पेशेवर लोग हैं। तो एक चीज़ ये समझिए कि गलत लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी महिलाओं को दोषी समझा जाए। झूठे मामलों की सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन असली पीड़ितों को न्याय भी मिलना चाहिए। जरूरी है कि हम हर मामले को निष्पक्ष रूप से देखें, ना कि सिर्फ एक ही पक्ष को दोष दें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि सिर्फ महिला होने मात्र से वो गलत नहीं होती। गलत तो कोई भी हो सकता है,
बस हमें ऐसा लगता है कि महिलाएं ही ज़्यादा गलत कर रही, क्योंकि अभी ऐसा अफवाह चल रही है, ऐसा समय आ रहा है और हम एक ही पक्ष को देख रहे हैं, दूसरे पक्ष पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर हम दूसरे पक्ष पे भी ध्यान दें तो चीज़ें बराबर ही होती है। जिस तरह से महिला किसी के साथ गलत करती है उस तरह से पुरुष भी महिला के साथ गलत करता है। बस हमें ये देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और उसे ख़त्म करना है। फिर एक सवाल है अंजलि कुमारी का कि क्या आप हमें न्याय दिला सकती हैं। तो देखिए, न्याय की पहली सीढ़ी है सत्य के साथ खड़े होना। जब हम अपने भीतर के डर को हटा देते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं तब न्याय की राह आसान हो जाती है। कर्म का नियम अटूट है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। जब आप खुद को मजबूत बना लेंगी तो आपकी ऊर्जा आपको न्याय दिलाने में मदद करेगी। और जहाँ तक सवाल है कि क्या मैं आपको न्याय दिला सकती हूँ, तो मैं आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहूँगी, आपकी पूरी मदद करूँगी। अगर आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहती हैं या आपके साथ क्या घटना घटी है वो चीज़ अगर आप मुझसे विस्तार से बताना चाहती हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं उतनी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।